बीते दिनों ब्रैम्पटन में रविवार को एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, लेकिन ताज्जुब है कि रूल ऑफ लॉ का ढिंढोरा पीटने वाले जस्टिन ट्रूडो हिंदुओं पर लगातार हमले रोकने में नाकामयाब रहे हैं। आज के दिन भी खालिस्तानी समर्थक कनाडा की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, हिंदुओं को लगातार वो थ्रेटन कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। पर इन्हीं खालिस्तानियों के प्रेम में जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी हो गए हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है। उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि कनाडा जैसे शांतिप्रिय देश में खालिस्तानियों ने समाज में नफरत का जहर घोल दिया है। अभी मंगलवार रात की ही बात है, ब्रैम्पटन में खालिस्तानी हमले का विरोध कर रहे हिंदू, सिख, जैन और यहूदी लोगों पर एक बार फिर से हमला किया गया। 5 नवंबर, ब्रैम्पटन, कनाडा। यह है कनाडा के ब्रैम्पटन का हिंदू सभा मंदिर। यहाँ सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे। ये रविवार को मंदिर में मौजूद हिंदुओं पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले का विरोध कर रहे थे। तमाम प्रदर्शनकारियों के निशाने पर थी ट्रूडो सरकार। ये साफ साफ आरोप लगा रहे थे कि खालिस्तानी हमलावरों के पीछे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का हाथ है। इन हिंदू प्रदर्शनकारियों की बातें बेमानी भी नहीं है। सबसे ताजा वीडियो सबूत देखिए। ये तस्वीरें मंगलवार रात की है। देखिए मिस्टर जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी खालिस्तानी समर्थकों को। देखिए इनके हाथों में तलवार है, हाथों में लोहे की रॉड है। ये ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के पास बिल्कुल बेखौफ होकर घूम रहे हैं। इन खालिस्तानियों को किसी का डर नहीं है, न पुलिस का, न किसी कानून का। अब इस भीड़ को तसल्ली से देखिए, ये कैसे हिंदू प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के लिए दौड़ लगाती है। पूरा का पूरा झुंड हिंदू सभा मंदिर की तरफ टूट पड़ता है। खबर है कि ये खालिस्तानी चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने हिंदुओं की कारों को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमेशा की तरह ट्रूडो हुकूमत ने इन खालिस्तानी उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जो अभी आपने तस्वीरें देखी वो चीख चीख कर बता रही हैं कि खालिस्तानियों उपद्रवियों को पूरी तरह जस्टिन ट्रूडो की शय है। यही कारण है कि चुनावों से कुछ महीने पहले जस्टिन ट्रूडो को सड़क से कनाडा के संसद तक विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। आइए अब थोड़ा तफसील से कनाडा के अंदरूनी हालात आपको बताते हैं। ये तस्वीरें फिर से देखिए, वही तस्वीरें हैं ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर की। मंगलवार को करीब 6000 प्रदर्शनकारी इस मंदिर के बाहर इकट्ठा थे। इस भीड़ में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, इसमें सिख समुदाय भी शामिल है। इसके अलावा मुस्लिम, जैन और यहूदी भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी रविवार को ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमले का विरोध कर रहे हैं। करीब 1 घंटे के प्रदर्शन में कनाडा का नेशनल एंथम भी बजा और भजन भी। दूसरे धर्मों की प्रार्थना का भी पाठ हुआ, लेकिन ये एकजुटता नफरती खालिस्तानी को पसंद नहीं आई। उन्होंने रविवार की तरह फिर से हमला करने की कोशिश की। 3 नवंबर, ब्रैम्पटन। ये तस्वीरें रविवार को सोशल मीडिया पर कनाडा के ब्रैम्पटन शहर से आई थीं। हाथों में खालिस्तानी झंडे और लाठी डंडे लेकर खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं को पीटना शुरू कर दिया। हमला उस वक्त किया गया जब ब्रैम्पटन सिटी में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारतीय उच्चायोग ने कैंप लगाया था। कैंप भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया गया था, जिसमें कई जरूरी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। ये हमला जिस वक्त किया गया वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, यानी पुलिसकर्मियों के सामने हिंदुओं को पीटा जा रहा था। खालिस्तानी झंडे लहराए जा रहे थे। वहां मौजूद लोग पुलिस से खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी खालिस्तानी समर्थकों को रोकने के बजाय विरोध करने वाले हिंदुओं पर सख्त तेवर दिखाने लग जाती है।
हिंदुओं पर यह हमला जहां हुआ वो ना तो पाकिस्तान था और ना ही बांग्लादेश, ये कनाडा है। यहाँ खालिस्तानी कट्टरपंथी लगातार हावी हो रहे हैं। खुद कनाडा पुलिस हिंदुओं की पिटाई में शामिल थी और उनके निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पुलिस मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस के सामने खालिस्तानी समर्थक बेकाबू थे। पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही थी या रोकना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जब हिंदुओं की तरफ से आवाज उठाई गई तो पुलिस कर्मियों ने हिंदुओं को ही पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने विरोध की आवाज उठाने वाले एक नाबालिग हिंदू लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। हिंदू समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रूडो ने सिखों के वोट बैंक के लिए खालिस्तान समर्थकों को खुली छूट दे दी है। इसी वजह से कनाडा में हिंदू हाशिए पर आ गए हैं। कनाडा में लगातार नफरती माहौल में इजाफा हो रहा है। ट्रूडो एक मुंह कुछ कहते हैं और दूसरे मुंह कुछ और। ब्रैम्पटन हमले के बाद ट्रूडो ने कहा है कि लोकतांत्रिक देश कनाडा में रहने वाले हर संप्रदाय, धर्म, मजहब के लोगों को इस बात की गारंटी देता है कि कनाडा में सभी लोगों को अपनी आस्था के साथ जीने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कुछ बेहद अहम सवालों का जवाब देना ट्रूडो के लिए आसान नहीं है। कनाडा में हिंदुओं पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? मंदिरों में खालिस्तानी समर्थक किसके इशारे पर तोड़फोड़ कर रहे हैं? उपद्रव मचा रहे खालिस्तान समर्थकों पर कनाडा सरकार सख्त क्यों नहीं है? क्या हिंदुओं पर हमला करने वाले खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार किया जाएगा? इन सवालों के जवाब ट्रूडो शायद नहीं दे सकते, क्योंकि इसके पीछे है जस्टिन ट्रूडो की वोट बैंक पॉलिटिक्स। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा में करीब 8 लाख सिख हैं। भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख कनाडा में ही रहते हैं। हिंदुओं पर हमले के पीछे है वोट बैंक का चक्कर। ट्रूडो की इस राजनीति के चक्कर में कनाडा हिंदुओं के लिए नर्क बनता जा रहा है। यह भी दीगर है कि जस्टिन ट्रूडो ने 31 अक्टूबर को दिवाली के दिन हिंदुओं के बीच पहुंचकर सुरक्षा की गारंटी दी थी। भरोसा दिलाया था कि हिंदू सुरक्षित हैं। यह वीडियो ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें दिवाली की शुभकामनाएं दी थी। एक तरफ ट्रूडो की यह तस्वीर सामने आई, दूसरी तरफ ट्रूडो के आश्वासन के बाद भी ब्रैम्पटन शहर के मंदिर पर हमला हो गया। पुलिस की मौजूदगी में भी खालिस्तान समर्थक मंदिर में घुस गए, हिंदुओं को लाठी डंडे से पीटा। लेकिन 3 दिनों में सिर्फ 2 घटनाएं ही हिंदुओं की हालत बताने के लिए काफी नहीं है। आइए कनाडा का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने पेश करते हैं। नवंबर 2021 में पहली बार ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। 15 जनवरी 2022 को हनुमान मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी। 25 जनवरी 2022 को इसी शहर में देवी दुर्गा के मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। 30 जनवरी 2022 को मिसिसॉगा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में तोड़फोड़ की गई थी। यानी हिंदू मंदिरों पर बार बार हमले हो रहे हैं और ट्रूडो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं या खामोश रहकर खालिस्तान समर्थकों की हिमाकत को बढ़ावा दे रहे हैं। यही कारण है कि रविवार की वारदात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में हिंदुओं पर हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कनाडा में मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्री ने भी हिंसा की निंदा की। कहा कि पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ट्रूडो सरकार की है। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ट्रूडो की मंशा पर सवाल है। ये सवाल राजनीतिक नफे नुकसान से जुड़ा है। इसी राजनीति के चक्कर में कनाडा खालिस्तानियों का अड्डा बन चुका है और वहां रहने वाले हिंदू अब सुरक्षित नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का ढाका मॉडल और हिंदुओं पर बढ़ते हमले की देश के सभी राजनीतिक दलों ने आलोचना की। आज सारा देश ऐसे भारत विरोधियों के खिलाफ खड़ा है, लेकिन खालिस्तानियों को सबक सिखाने की जगह प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा चुनाव में भारत विरोधियों का वोट बटोरने में लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।